हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड में किसी भी वर्ग के विद्यार्थी, चाहे वह 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं, तो आप सभी का प्रत्येक माह में मासिक परीक्षा होने वाला है। तो इस माह यानी कि नवंबर में भी आपका हर माह की भांति मासिक परीक्षा होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम आपके नवंबर के मासिक परीक्षा के रूटीन को लेकर के उपस्थित हैं। प्रत्येक क्लास 9th 10th 11th 12th सारे क्लास का हम आज रूटीन लेकर के हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 का इस माह में सेंटर परीक्षा होने वाला है, अर्थात मासिक परीक्षा नहीं, उनका सेंटर परीक्षा होगा। बाकी कक्षा 9वीं एवं 11वीं 12वीं की वही मासिक परीक्षा होगी। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके नवंबर के मासिक परीक्षा के बारे में फुल डिटेल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से सही प्राप्त होते हैं। तो चलिए बिना समय गए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कक्षा 9वीं का हम बात कर लेते हैं। सबसे जूनियर होता है उच्चतम विद्यालय में कक्षा 9वीं। तो कक्षा 9वीं का यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बिहार बोर्ड 9वीं की त्रैमासिक यानी नवंबर के ही मासिक परीक्षा को ही त्रैमासिक कहते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 28 से आयोजित होगा। मतलब नवंबर में आपका जो त्रैमाही अर्थात मासिक परीक्षा होने वाला है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का, उनका जो होगा वह 28 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का रूटीन, टाइम टेबल्स इत्यादि देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का जान लेते हैं रूटीन। जो उनका नवंबर का मासिक परीक्षा उसका क्या रूटीन होने वाला है। तो देखिए यहाँ क्लास 9th लिखा है, मंथली एग्जाम नवंबर रूटीन। ठीक, तो नीचे बढ़ेंगे हम। तो नीचे है पहले में है परीक्षा का दिन। तो हमने बताया आपको कि 28 तारीख से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है। आपका यह भी जो एग्जाम है हर माह की तरह 2 पालियों में एग्जाम होने वाला है, प्रथम पाली तथा द्वितीय पाली। ठीक, और यह सेम टू सेम आपका अक्टूबर सितंबर वाले ही मासिक परीक्षा वाला रूटीन होने वाला है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपको प्रथम पाली में पहला दिन सोमवार 28 तारीख को है मातृभाषा, अर्थात आपका हिंदी उर्दू इत्यादि होंगे मातृभाषा में। फिर द्वितीय पाली में आपका द्वितीय मातृभाषा या तो नन हिंदी होंगे या संस्कृत होंगे या मैथिली इत्यादि होंगे। ठीक, यह था पहला दिन। फिर हम नीचे बढ़ेंगे। तो नीचे में आपका दूसरा दिन है 29 तारीख को, दिन पड़ रहा है आपका मंगलवार। इसका पहला पाली में है विज्ञान तथा दूसरा पाली में है सामाजिक विज्ञान। ठीक, फिर आपका अंतिम जो एग्जाम है वह 30 तारीख को, दिन पड़ रहा है आपका बुधवार, जो कि है गणित का विषय प्रथम पाली में तथा द्वितीय पाली में अंग्रेजी का विषय। ठीक, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सेम आपका जो था पहले वही है रूटीन, केवल डेट में चेंज हुआ है। आपका जो डेट है पहले आपका 26 से सब जो होता था एग्जाम, जो 26 से होता था, अब आपका 28 से स्टार्ट हुआ ई महीना में, क्योंकि इस बार 10वीं का सेंटर परीक्षा पड़ रहा है। इसी कारण आपका 28 तारीख से मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। ठीक, तो एकदम सिंपल सा था रूटीन, जो कि हर माह में रहता है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब जानते हैं कक्षा 10वीं के रूटीन के बारे में, उनके सेंटर परीक्षा के रूटीन के बारे में। तो देखिए यहाँ से है आपका प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2023 फॉर एनुअल एग्जाम 2024। मतलब कक्षा 10वीं में अध्ययनतर विद्यार्थी जो कि 2024 में देने वाले हैं अपना फाइनल एग्जाम फरवरी के माह में, उनका जो सेंटअप एग्जाम होता है जो कि हर वर्ष आपका दिसंबर के माह में पड़ता है, परंतु इस बार आपका नवंबर के ही माह में वह पड़ रहा है सेंटअप एग्जाम, जिसका हम रूटीन और टाइम टेबल लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इस सेंटअप एग्जाम आपका जो आयोजित होगा वह शुरू हो रहा है 23 तारीख को, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं। परंतु 23 से पहले आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होता है यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम, उसका
आयोजन कब हो रहा है? तो वह हो रहा है 22 तारीख से आपका दिन बुधवार को। यह प्रथम पाली में होगा प्रायोगिक परीक्षा में। ठीक, यह प्रायोगिक परीक्षा क्या है, इस प्रायोगिक परीक्षा में क्या होता है तथा प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से बनाया जाता है, इन सारे चीज़ों को हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दिए हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करेंगे और देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल का कॉपी बना सकते हैं, जो कि आपको 20 तो नहीं पर 19 नंबर जरूर दिया सकता है, क्योंकि 20 नंबर सारे विद्यार्थियों को कभी नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल में कोई भी टीचर 20 नंबर नहीं देगा तो एक स्कूल में 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिसे 20 में 20 मिलता है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे होंगे तब। ठीक, तो 22 तारीख को आपका प्रैक्टिकल का पढ़ने वाला है एग्जाम, 22 तारीख बुधवार को। ठीक, अब हम जान लेते हैं आपका थ्योरी एग्जाम के बारे में। ठीक, तो आपका 23 तारीख दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है आपका एग्जाम। इस एग्जाम का रूटीन भी आपका बाकी सब मासिक परीक्षा ही वाला है, जो कि प्रथम पाली में है मातृभाषा आपका पहला दिन, जो कि 9:30 से लेकर 12:45 अर्थात आपका 3 घंटा 15 मिनट तक एग्जाम चलेगा। जो कि आपका बोर्ड एग्जाम जिस तरह से चलता है, आपका बोर्ड एग्जाम भी इसी तरह से चलता है। 3 घंटा 15 मिनट का आपका बोर्ड एग्जाम फाइनल भी होता है, उसी तरह से यह भी एग्जाम लिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। फिर दूसरा पाली आपका है द्वितीय भारतीय भाषा अर्थात संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी इत्यादि। तो यह आपका चलेगा 2 बजे से लेके 5:15, यानी यह भी आपका जो चलेगा 3 घंटा 15 मिनट तक का। यह इसको लिखने में आपको बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बच्चे को लिखना पड़ेगा, इसलिए बीच में ब्रेक भी दिया गया है आपको। 1 घंटा 15 मिनट का बीच में ब्रेक दिया गया है, क्योंकि देखिए 12:45 से आपका शुरू हो रहा है एग्जाम, और फिर अगला एग्जाम 2 बजे से शुरू हो रहा है, अर्थात आपको 1 घंटा 15 मिनट का बीच में ब्रेक मिलेगा रेस्ट करने के लिए। ठीक, तो यह था पहला दिन, जो कि 23 तारीख दिन गुरुवार पड़ रहा है उसका था। अब दूसरा दिन आपका एग्जाम जो है वह है 24 तारीख को दिन पड़ रहा है आपका शुक्रवार। यह है आपका विज्ञान और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है संगीत। ठीक, यह कब से होगा, तो यह सब प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली का वही टाइम है, 9:30 बजे से लेकर के 2:15 तक पहला पाली, और दूसरा पाली 2 बजे से लेकर 4:45 तक। सामाजिक विज्ञान है आपका द्वितीय पाली में। ठीक, यहाँ पे आपका ध्यान देने योग्य यह बात है कि आपका इसमें विज्ञान का जो है वह समय ज़्यादा दिया गया है, मतलब 9:30 से शुरू होगा तो आपका 12:15 में ख़त्म हो जाएगा। जो कि आपका था इसमें जो पहला दिन एग्जाम है हिंदी का, उसमें 12:45 तक रहेगा, और विज्ञान में 12:15 ही तक है, तो यह ध्यान देने योग्य बात है। तथा सामाजिक विज्ञान में भी आप देखिएगा तो आपका संस्कृत में जो दूसरा पाली है पहला दिन वह 2 बजे से लेकर 5:15 तक है, पर आपका 2 बजे से लेकर 4:45 तक है, क्योंकि इसमें साइंस और सोशल साइंस में क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाता है, इन दोनों का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने के कारण 20-20 नंबर तो इसी तरह से मिल जाते हैं आपको। इससे आपको थ्योरी से बस 80-80 नंबर प्राप्त होते हैं, इसीलिए आपको समय कम दिया गया है साइंस और सोशल साइंस में। ठीक, तो समय को ध्यान में रख करके आपको एग्जाम देना होगा। ठीक, यह था दूसरा दिन। फिर हम चलते हैं तीसरा दिन, यानी 25 तारीख दिन शनिवार को। क्या है, तो गणित है, और जो दृष्टिबाधित हैं परीक्षार्थी उनका गृह विज्ञान होगा प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में अंग्रेजी होगा, जो कि सामान्य है भाषा। इसका आपका जुड़ाता नहीं है, अंग्रेजी का अंक बिहार बोर्ड नहीं ऐड करता है अपने रिजल्ट में। यह बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं पता है। हम बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम होता है वह 500 अंक का ही होता है। आप यह तो जानते होंगे कि आपका एग्जाम 500 अंक का होता है, जबकि आपका कुल सब्जेक्ट है 6, पर 500 का होता है, क्योंकि अंग्रेजी का आपका नंबर नहीं जुड़ाता है, बस 5 विषयों का नंबर जोड़ाता है आपके फाइनल के रिजल्ट में। ठीक, फिर आपका अंतिम दिन जो 27 तारीख है, उस तारीख को क्या है, तो 27 तारीख को आपका ऐच्छिक विषय है प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में भी ऐच्छिक विषय है व्यावसायिक ट्रेंड में। तो यह तो था आपका कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का जो भी सेंटअप एग्जाम का प्रोग्राम है वह
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं कक्षा 11वीं एवं 12वीं के रूटीन टाइम टेबल की तरफ। देखिए यहाँ पे से शुरुआत होता है इंटरमीडिएट अर्थात क्लास 11 और 12 दोनों का रूटीन है, क्योंकि उनका भी मासिक परीक्षा है तो दोनों का सेम रूटीन होने वाला है। आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि आपका भी टाइम पास होगा। तो आप सिंपली यहाँ से उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा, हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बता सकते हैं। आप पूरा देख के आप कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए आप आराम से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है, आपका 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, और आपका एग्ज़ाम जो समापन हो रहा है, एग्ज़ाम का समाप्ति वो हो रहा है आपका 2 तारीख 12 महीने यानी 2 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। तो आराम से आप यहाँ पे देख लीजिए, हम सब चीज़ क्लियर कर दिए। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आज की इस वाली वीडियो में हमने बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं चारों के जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो सेंटअप हो या मंथली हो, उन सभी का हमने आपको डिटेल पूर्वक बता दिया, समझा दिया टाइम टेबल। और बात रही प्रश्न पत्र के लिए, तो प्रश्न पत्र के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे कि टेलीग्राम से जुड़िए, ग्रुप से जुड़िए, कुछ नहीं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको हर एक विषय का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम से पहले प्राप्त हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।